नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में किस तरह से पांडव बच निकलते हैं सुरंग के द्वारा। बताएंगे आपको दुर्योधन शकुनी की चाल से जिस तरह से लाख का घर बनाया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है और किस तरह से पांडव सुरंग के माध्यम से बाहर निकलते हैं, बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो डालिए नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में। वज्रदत्त साधु भेष में वारणावत में पांडवों के रुकने के स्थान लाक्षागृह के नजदीक नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वह इशारे से अपने साथियों को बुलाता है। उनके हाथों में कुदाली, तगारी इत्यादि खुदाई के सामान रहते हैं। फिर वह सभी से कहता है कि ये सुरंग यहाँ से उस लाक्षागृह तक होनी चाहिए। वे लोग जब उस घर को आग लगाएंगे तो शकुनी दुर्योधन के सैनिक महल को घेर कर खड़े रहेंगे, ताकि यदि पांडव वहां से भागने की कोशिश करें तो वे उन्हें वहीं मारकर आग में फेंक दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इस सुरंग को उस घर से यहाँ तक बनाना चाहिए, ताकि यहाँ नदी के किनारे वे तत्काल बाहर निकले और तुम उन्हें नाव से नदी के उस पार ले जाओ। तुम इसी क्षण खुदाई प्रारंभ कर दो। उधर जब युवराज अपने साथियों के संग वहां पहुंचेंगे तो ताकि मैं और मेरे साथ 2-3 साथी देहाती मजदूरों के भेष में वहां पहुंचकर उनका सामान अंदर ले जाने के बहाने महल के अंदर पहुंचकर महल के किसी अंधेरे कोने में छिपकर यदि मौका मिला तो हम भी अंदर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी ओर पांडवों को वारणावत के महल की ओर आते हुए बताया जाता है। महल पर आकर उनका रथ रुकता है तो वहीं शकुनी के 5 सेवक और 1 सेविका उनका स्वागत करते हैं। महल पर आकर उनका रथ रुकता है तो वहीं शकुनी के 5 सेवक और 1 सेविका उनका स्वागत करते हैं और उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं। उसी दौरान वज्रदत्त और उसके साथी देहाती के भेष में पांडवों का सामान उठाने वालों के साथ हो लेते हैं और महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर एक सैनिक युवराज युधिष्ठिर और महारानी कुंती सहित सभी को महल में ले जाता है। सभी महल का मुआयना करते हैं। फिर सैनिक युधिष्ठिर को उनका कक्ष बताकर कहता है कि ये आपका कक्ष, ये सेवक आपके साथ हमेशा रहेगा। महारानी का कक्ष आपके साथ वाला कक्ष है और यह विश्वस्त दासी सैरंध्री बनकर आपकी हर प्रकार की सेवा करेगी। इस बीच वज्रदत्त महल के अंदर अपने साथियों सहित वहां पहुंच जाता है तो सैनिक कहता है कि युवराज का सामान इधर रखना और महारानी का सामान उधर रखना। सभी सामान लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर सभी अपना अपना गुप्त स्थान देखकर छुप जाते हैं। कुंती सहित सभी पांडव एक जगह सभागृह में एकत्रित होकर उस सैनिक से पूछते हैं कि हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है, पूजा के लिए कब जाना होगा। तब सैनिक कहता है कल संध्या काल में युवराज पूछते हैं प्रजाजनों से कब मिलना होगा। तब सैनिक कहता है कि कल जब भी आपकी आज्ञा होगी प्रजाजनों को आपसे मिलने की आज्ञा दे दी जाएगी। तब युवराज युधिष्ठिर कहते हैं प्रातः संध्या वंदन के पश्चात। फिर उधर वज्रदत्त और उसके साथी एक स्थान ढूंढकर खुद की सुरंग खोदने का कार्य करने लगते हैं। दूसरी ओर नदी के किनारे भी सुरंग खोदते हुए लगभग आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। इधर सेविका महारानी कुंती के पांव दबाने के बाद जब वह लेट जाती है तो वह सेविका वहां से चली जाती है और उन सभी 5 सेवकों के पास पहुंचती है तो वे पूछते हैं क्या बात है, बड़ी देर कर दी आने में। तब वह सेविका कहती है वो बुढ़िया सो ही नहीं रही थी, मेरे तो हाथ थक गए उसके पैर दबाते दबाते। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उन सभी की ये बातें महल में छिपे विदुर का गुप्तचर मटकों के पीछे छुपकर सुन रहा था। तब सैन्य प्रमुख कहता है अच्छा, अब बातों का समय नहीं है, सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूँ और बाहर जाकर दूसरे साथियों के साथ तैयारी करता हूँ। मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का शक न हो
और सुनो, आधी रात को तुम कोयल पंछी की आवाज तुम 3 बार सुनो तो समझ लेना आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लो। यह सारी बात विदुर का गुप्तचर वज्रदत्त सुन लेता है। 5 सेवक वहां से पांडवों के पक्ष के पास चले जाते हैं, लेकिन सेविका वहीं भोजन करने के लिए रुक जाती है। तब मटकों के पीछे छुपा वज्रदत्त वहां से निकलने का प्रयास करता है तो उसके धक्के से एक मटका गिरकर फूट जाता है। इस घटना से सेविका सतर्क हो जाती है और अपने पैरों में छुपी कटार निकाल लेती है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो सेविका वज्रदत्त पर प्रहार करती है। फिर बाद में सेविका को खुद की ही कटार लग जाती है, जिसके चलते वह मृत्यु को प्राप्त करती है। वज्रदत्त उसके शव को छुपा ही रहा होता है कि 2 सेवक वहां पहुंच जाते हैं। तब वज्रदत्त की उनसे लड़ाई होने लगती है। तभी एक वज्रदत्त का एक साथी चीखता है, वीरसेन शत्रु आ गया। यह सुनकर वज्रदत्त के छुपे सभी साथी बाहर निकल आते हैं। सभी में लड़ाई होती है। इस लड़ाई के शोर की वजह से सबसे पहले भीम की नींद खुलती है। वह अपने कक्ष के बाहर निकलकर देखता है कि 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक उसका सेवक और दूसरा, जिसे वह नहीं जानता, वह वज्रदत्त होता है। भीम क्रोधित होकर वज्रदत्त को पकड़कर उठा लेता है। तभी अर्जुन की नींद भी खुल जाती है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कुंती भी जाग जाते हैं। सभी कक्ष से बाहर आकर देखते हैं कि भीम ने किसी को उठाकर भूमि पर पटक दिया है और उसका गला पकड़कर कह रहा है, हत्यारे, तूने हमारे सेवक की हत्या कर दी, अब तू भी जीवित नहीं रहेगा। तब वज्रदत्त कहता है, राजकुमार, ये आपका सेवक नहीं शत्रु था। भीम कहता है, अपने प्राण बचाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। इस पर वज्रदत्त कहता है, नहीं राजकुमार, मैं सच कह रहा हूँ। वो लोग धोखे से आप सबकी हत्या करना चाहते थे। राजकुमार, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये घर लाख से बनाया गया है, जिसे अभी आग लगा दी जाएगी। यह सुनकर युधिष्ठिर कहता है, भीम छोड़ दे इसे। भीम उसे छोड़ देता है। तब युधिष्ठिर पूछता है, जो बात तुमने अभी कही उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तब युधिष्ठिर पूछता है, जो बात तुमने अभी कही उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तब वज्रदत्त कहता है, प्रमाण? तो आइए मेरे साथ। वज्रदत्त एक खंबे के पास जाकर अपनी कटार निकालता है और लोहे जैसे दिखने वाले खंबे में कटार से टुकड़े निकाल कर बताता है, ये देखिए, ये लाख। फिर वह उस खंबे से और भी कई टुकड़े निकाल कर बताता है। सभी के हाथ में एक एक टुकड़ा पकड़ा कर कहता है, ये देखिए, ये सारे का सारा महल लाख से बना है। यह देखकर 5 पांडव चौंक जाते हैं और फिर वे संपूर्ण महल को चारों ओर से देखते हैं। फिर वज्रदत्त एक कपड़ा निकाल कर कहता है, और ये लीजिए, महामंत्री विदुर का पत्र। युधिष्ठिर वह पत्र पढ़ता है। वज्रदत्त कहता है कि महामंत्री विदुर जी ने कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके ब्राह्मणों का वेश धारण करके राज्य की सीमा से निकल जाइए। यदि दुर्योधन को पता चल गया कि आप इस लाक्षागृह से बच गए हैं तो वह नगर नगर गांव गांव अपने सैनिक भेजकर आपकी हत्या का प्रयास करेगा। ठीक समय आने पर विदुर जी आपको प्रकट होने का संदेश भेजेंगे। अब आप कृपा करके ये वस्त्र धारण कीजिए। इतनी देर में हम इधर से सुरंग खोदते हैं और उतनी देर में हमारे आदमी उधर से सुरंग खोदते हुए बस पहुंचने ही वाले हैं। उधर महल के बाहर महल को आग लगाने की तैयारी की जा रही होती है। इधर महल के अंदर वज्रदत्त उसके साथियों सहित 5 पांडव भी वस्त्र बदलकर सुरंग खोदने लगते हैं। कुछ समय बाद उधर दूसरी ओर से सुरंग खोदने वालों को वज्रदत्त व पांडवों के द्वारा सुरंग खोदने की आवाज आने लगती है। दोनों ओर से सुरंग खोदते हुए आगे बढ़ते हैं। महल के बाहर सभी सैनिक जलती मशालों से महल को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह घटना श्री कृष्ण भी देख रहे होते हैं। तब एक सैनिक कहता है कि अपने आदमियों को महल से बाहर निकालने का इशारा दे दो। तब एक सैनिक 3 बार कोयल की आवाज निकालता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तो सैन्य प्रधान कहता है, आक्रमण, और सभी अपनी अपनी मशालों से आग लगा देते हैं। उधर जैसे ही भीम आखिरी कुदाली मारता है तो दोनों ओर से खोदी जा रही सुरंग मिल जाती है। दूसरी ओर सुरंग खोदने वालों को देखकर कुंती सहित सभी पांडव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सभी लोग सुरंग के उस पार चले जाते हैं।
इधर महल में भयानक आग लग जाती है तो यह देखकर सभी नगरवासी एकत्रित हो जाते हैं। रंग के दूसरे छोर पर निकलकर वज्रदत्त, कुंती और पांचों पांडव भी महल की उस भयानक आग को दूर से खड़े होकर देखते हैं। फिर पांडव उस सुरंग का मुंह बड़े बड़े पत्थरों से बंद करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, जिससे वह सुरंग ढक जाती है। वज्रदत्त कहता है कि अब किसी को सुरंग का पता नहीं चलेगा। युवराज अब शीघ्र चलिए, नाव वाला प्रतीक्षा कर रहा है। उधर वह आग लगाने वाला सैन्य प्रधान कहता है, अरे कैसे नागरिक हो, पांचों पांडव वहां आग में जल रहे हैं और तुम सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। अरे कोई तो आग बुझाने का प्रयास करो। चलो सभी पानी के घड़ा लेकर आओ और आग बुझाओ। सभी पानी का एक एक घड़ा लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। एक सैनिक उस प्रधान सैनिक के पास आकर कहता है, बधाई हो सरदार, बधाई हो, क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अब वह सरदार कहता है, अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो, जब हमारे शक्तिदेव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। वारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके। बता दें आपको आगे क्या हुआ, बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।